खौफनाक सवारी, एक अनकही दास्तान। आज से कुछ साल पहले की बात है। मेरे गांव में बिजली की समस्या हमेशा रही है और गर्मियों की उमस में रातें अक्सर बेचैन कर देने वाली होती थीं। उस दिन भी मैं घर के बाहर खाट पर लेटा हुआ था, हाथ से पंखा झलते हुए मच्छरों को भगाने की कोशिश कर रहा था। तभी अचानक मेरे दोस्त मयंक की आवाज सुनाई दी। अरे यार, तू यहाँ क्या कर रहा है? चल, पास के गांव में एक दावत है, मुझे वहां बुलाया गया है, तू मेरे साथ चलेगा? मैंने राहत की सांस लेते हुए कहा, चलो, कुछ तो नया होगा, इस गर्मी में बोर हो गया हूं। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल अनहोनी कहानी में, जहां हम लाते हैं आपके लिए ऐसी कहानियां जो आपके रोंगटे खड़े कर देंगी और आपको एक अलग ही दुनिया में ले जाएंगी। आज की कहानी है एक ऐसी घटना की जिसे सुनकर आपका दिल दहल उठेगा। तो चलिए, बिना कोई देरी किए शुरू करते हैं आज की कहानी। हम दोनों जल्दी जल्दी तैयार होकर वहां के लिए निकल पड़े। दावत में खाना पीना, हंसी मजाक और नाच गाना हो रहा था। हम इस मस्ती में इतने खो गए कि समय का अंदाजा ही नहीं हुआ। जब हमने वापस लौटने का सोचा तब रात के 12:30 बज चुके थे। अब सबसे बड़ी मुश्किल यह थी कि इतनी रात को हमें कोई ऑटो या रिक्शा नहीं मिल रहा था। मजबूर होकर हम पैदल ही चल पड़े। रास्ता सुनसान और डरावना था। जब हम कुछ दूरी पर पहुंचे तो हमें एहसास हुआ कि हम एक अंधेरी वीरान सड़क पर हैं। चारों ओर सिर्फ कब्रें नजर आ रही थीं। मैंने मयंक से डरते हुए पूछा, ये सब क्या है? यहाँ इतनी सारी कब्रें क्यों हैं? मयंक ने मुस्कुराते हुए कहा, यह कब्रिस्तान है, इसलिए यहाँ कब्रें होंगी ही। उसकी बात सुनकर मेरी धड़कनें तेज हो गईं। रात के 1 बजे कब्रिस्तान में फंसना सोचकर ही मेरे पसीने छूटने लगे। मैंने घबराते हुए पूछा, तुझे पता था कि यह कब्रिस्तान है, फिर भी तू मुझे यहाँ क्यों लाया? मयंक ने गंभीर स्वर में कहा, यह शॉर्टकट है, जल्दी पहुंच जाएंगे, डरने की कोई बात नहीं है। हमने थोड़ी दूर और चलना शुरू किया, लेकिन तभी पीछे से एक तेज आवाज के साथ एक ऑटो हमारे सामने आकर रुका। बिना सोचे समझे हम दोनों ऑटो में बैठ गए। अजीब बात यह थी कि ड्राइवर ने हमसे कुछ भी नहीं पूछा, ना हमारा पता, ना हमारी मंजिल। उसने सीधे गाड़ी चलानी शुरू कर दी। रास्ते में मुझे एहसास हुआ कि हमने ड्राइवर को बताया ही नहीं कि हमें कहां जाना है। फिर भी वह हमें सही दिशा में ले जा रहा था। मयंक ने मेरे चेहरे पर फैली बेचैनी को देखकर कहा, चुपचाप बैठा रह, कुछ मत बोल। मैंने उससे दबे स्वर में पूछा, तू ऐसा क्यों कह रहा है? उसने मुझे इशारे से चुप रहने को कहा और कहा, इस समय ज्यादा सवाल मत कर। हमारे गांव के पास एक पुराना हनुमान जी का मंदिर है, जहां से होकर हमें गुजरना था। जब हम वहां पहुंचे तो ड्राइवर ने ऑटो रोका, लेकिन रेलवे क्रॉसिंग पार नहीं की, जबकि गेट खुला हुआ था। मयंक ने तेजी से RS100 निकालकर ड्राइवर को दिया और मुझसे कहा, पीछे मुड़कर मत देखना, बस सीधा चलते रह। जैसे ही हम मंदिर के पास पहुंचे, मेरे मन में एक अजीब सा डर पैदा हो गया। मैंने मयंक से कहा, यार, पीछे मुड़कर देखना चाहिए कि वो ऑटो कहां गया। हम दोनों ने जैसे ही पीछे मुड़कर देखा, ऑटो और ड्राइवर दोनों गायब थे। मेरी आवाज रुक सी गई। मैंने मयंक से कहा, क्या सच में ये हो रहा है? हमने उसे कुछ नहीं बताया, फिर भी उसने हमें यहां तक छोड़ दिया। मयंक ने गहरी सांस लेते हुए कहा, वो इंसान नहीं, भूत था। वह हमें यहाँ इसलिए छोड़ गया क्योंकि वह हनुमान जी के मंदिर के आगे नहीं जा सकता था। मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा था, मयंक ने बताया। मैंने उसके हाथ देखे थे, वे बिल्कुल सफेद थे, जैसे किसी ने उन पर चूना पोत रखा हो। उसकी आंखों में एक अजीब सी ठंडक थी, जैसे उनमें कोई जीवन ही नहीं हो। मेरा शरीर ठंडा पड़ गया। मैंने कांपते हुए कहा, अगर वो भूत था तो उसने हमें नुकसान क्यों नहीं पहुंचाया? मयंक ने जवाब दिया, शायद वो एक अच्छा भूत था। उसने हमें यहां से इसलिए निकाला क्योंकि अगर हम कब्रिस्तान में और रहते तो कोई और हमें नुकसान पहुंचा सकता था। हम दोनों ने राहत की सांस ली और घर की तरफ चलने लगे। लेकिन थोड़ी ही देर बाद हमें ऐसा लगा कि कोई हमारे पीछे चल रहा है।
पहले तो हमने इसे नजरअंदाज किया, लेकिन फिर पायल की हल्की आवाज सुनाई देने लगी। मैं सोच रहा था कि शायद मयंक मेरे साथ मजाक कर रहा है। तभी उसने कहा, कुछ भी हो, पीछे मुड़कर मत देखना। और तभी हमारे कानों के पास एक धीमी कंपकपाने वाली आवाज आई, भैया हमें हमारे घर छोड़ दो, भैया हमें छोड़ दो ना। हम दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा और अचानक भागने लगे। हमने शायद अपनी जिंदगी की सबसे तेज दौड़ लगाई। जब हम अपने घर पहुंचे तो हमारी हालत बुरी थी। पिताजी ने हमें इस हालत में देखकर पूछा, क्या हुआ, तुम दोनों इस तरह क्यों हाँफ रहे हो? हमने उन्हें पूरी बात बताई, कब्रिस्तान से लेकर उस भूतिया ऑटो ड्राइवर तक और उस औरत की डरावनी आवाज तक। पिताजी ने कहा, तुम दोनों की किस्मत अच्छी थी। वो औरत कब्रिस्तान की कोई आत्मा या डायन थी और वो तुम्हारा पीछा कर रही थी, लेकिन वह ऑटो ड्राइवर का भूत एक अच्छा आत्मा था, माँ थे। उसने तुम्हें बचाने की कोशिश की, पर वह हनुमान जी के मंदिर के आगे नहीं जा सका। उसके बाद वो डायन तुम्हारा पीछा करने लगी। इस बात को आज भी याद करके मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मेरे कानों में अब भी वह आवाज गूंजती है, भैया हमें हमारे घर छोड़ दो।